वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की खबर पर आज संसद में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाए, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने कहा कि हमें एक पारदर्शी सिस्टम की जरूरत है। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be. दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ या नहीं, इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इससे पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन नहीं है। नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज साहब के घर पे आग लग गई। उसमें जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो आग बुझाने के दौरान वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ और इससे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने आनन फानन में फैसला लेकर के उनको अपने पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। हमारा इस पे बहुत बड़ा विरोध है। हमारा ये कहना है कि हमारा हाई कोर्ट प्रयोगशाला नहीं है कि आप किसी को भी यहाँ पर भेज करके जो भ्रष्टाचार का आरोप का सामना कर रहे हैं उनको यहाँ पर भेजने की आवश्यकता नहीं थी। उनको आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देते और जब वो अपने आरोप से मुक्त हो जाते तो आप उनको यहाँ वापस काम पे लगा देते। लेकिन आप यहाँ हाई कोर्ट भेज करके यहाँ की जो पारदर्शिता है न्याय प्रणाली की, उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।